हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। उसके हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किए हैं। मैंने बताया कि कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, या तो उसको कैश पे पेमेंट कर देते हैं, तब एंटर द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और अगर लोन में ट्रांसफर करते तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन कराए, आज कुछ क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, बाकी आप लोग करना। तो डीके गोयल का देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आज 2020-21 एडिशन 37 का ए, डी के गोयल 37 का ए। यस, ओके। एक्स वाई जेड वन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, यह तीनों पार्टनर है 5:3:2, 5:3:2 में। On 31st March, Z retired from the firm. On the Z retirement balance sheet as follows. Z retired हो गया, ठीक है। आगे on Z retirement, it was agreed that land and building appreciated by 5%, furniture will be depreciated by 20%, provision for doubtful debts be made 5% on doubtful debts, और legal claim बनाना है 60,000, goodwill of the firm valued 60,000, 70,000 from Z capital account will be transferred to his loan account of balance paid by check. Prepared evaluation account capital account balance sheet. अब इस क्वेश्चन में Z रिटायर्ड 1 न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं देगा, तो 5:3 न्यू होगा और गेन रेशियो में 5:3 होगा। अब बनाए, पहला तो क्वेश्चन कह रहा है क्या बनाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, यस। फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 5%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5% बढ़ी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती तो हमारे लिए बेनिफिट, और बेनिफिट किधर आता है, बाय में। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए बैलेंस शीट में एसेट्स है तो 2 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी, 5% वैल्यू बढ़ गई, तो 2 लाख का 5% वैल्यू बढ़ गई 10,000। आगे, and furniture will be depreciated by 20%। फर्नीचर देखो 87,500 दे रखा है, 20% वैल्यू कम हुई, तो टू फर्नीचर अभी आएगा 87,500 का 20%। तो देखिए कितना होगा, 0 5 10 की 0 हासिल का 1, 15 5 हासिल का 1, 17,500, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। ऊपर देखिए बैलेंस शीट में डेटर दे रखा है 20,000, 20,000 का 5% होता है 1,000, और डाउटफुल डेट बना हुआ है 500, तो 500 और बनाना है, तो प्रोविजन बना तो लायबिलिटी इंक्रीज, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500, पहले 500 बना हुआ है, 1000 बनाना है तो 500 और बन जाएगा। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 60,000, ये प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम भी बनाना है, तो टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम ये बनाना है आपको 60,000, बस इसके अलावा कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है, 60,000। तो इधर का टोटल हो गया 78,000, 78 में से 10,000 घटा दीजिए, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एक मिनट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय, फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय 5%, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम मेड 60,000, एक मिनट, और पहले प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम दिया हुआ है लायबिलिटीज में 2,000, 57,500, तो 2,500 और बनेगा ये, तो यहाँ कितना होगा 3, 17,500, 18, 19, 20,500, 20,500 में से 10,000 के तो 10,500 का लॉस, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,000 पहले लीगल क्लेम पे क्लेम रखना है आपको 60,000, लायबिलिटी साइड पे ऑलरेडी दिया हुआ है 57,500, तो 2,500 इंक्रीज हुआ तो लॉस पड़ा, ये लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो 2 में आएगा। अब लॉस किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स वाई जेड में 532 में, तो एक्स वाई जेड 10,500 इंटू 5/10, 10,500 इंटू 3/10, और 10,500 इंटू 2/10, 10,500 का लॉस रहा, इसको हम 532 में बांटेंगे, तो देखिए कितना
बन गया ये कट गया 1,2,2100 नहीं, यह 1,005,000 जीरो बचा 25 का 5 5250, यहाँ देखिए 3150 और यहाँ हो जाएगा 2100। टोटल कर लीजिए 0 5 5 10 की 0 बचा 1 1 2 3 1 4 1 5 5 10,500 टोटल हो गया यहाँ पे 20,500। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका लॉस कितना आ गया 10,500 जो XYZ में डिवाइड हो गया। इसको नोट कर लीजिए XYZ में कितना कितना आया। X का आया यहाँ पर लिख देते वापस 5250, Y का आया 3150 और Z का आया 2100। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपको कौन सा अकाउंट बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यह लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पर क्योंकि एंट्री बनी है XYZ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए कॉलम 2 कॉलम्स बन जाएंगे XYZ और XYZ। तो याद है XYZ XYZ। सबसे पहले तो आएगा बाय बैलेंस बीडी। यह हमेशा बैलेंस शीट की आपको लायबिलिटी साइड पे मिलेगा। तो कितना कितना दिया 127 90 और 71 127 90,000 और 71,000। इसके बाद आप लायबिलिटी पे देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है जनरल रिजर्व P&L वगैरह। एसेट साइड में गुडविल P&L कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ओके यहाँ पे आपका आएगा टू रिवैल्यूएशन का लॉस आया था तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5250 3150 और 2100। ओके फर्स्ट है पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60,000। तो गुडविल में सबसे पहले आप जेड का शेयर देखिए। तो जेड शेयर इन गुडविल 60,000 दे रखी है। इसका आप निकालेंगे 5 3 8 2 10 2/10। तो यह आया आपके 12,000। 12,000 की गुडविल को आप बांटेंगे एक्स और वाई में। तो एंट्री होती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड। एंट्री बनती है आपके एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आपका जेड का शेयर आया था 12,000। 12,000 को 5/3 में बांटिए। तो 12,000 इंटू 5/8 आ जाए। तो 8 आ जाएगा हमारा 4 7,500 और 4,500। अब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे एक्स वाई टू जेड। ये दोनों तरफ पोस्टिंग होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड। तो एंट्री बनी एक्स वाई टू जेड। एक्स के कॉलम में आएगा 7,500 वाई के में 4,500 और यहाँ जेड के में पोस्टिंग होगी बाई एक्स कैपिटल अकाउंट और बाई वाई कैपिटल अकाउंट 7,500 और 4,500। ओके अब कह रहे 70,000 फ्रॉम लास्ट पॉइंट ₹70,000 फ्रॉम जेड कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू लोन। पहले से ही कह दिया लोन में कितने ट्रांसफर करने 70,000। तो टू जेड लोन अकाउंट कितना आएगा 70। फिर आगे क्वेश्चन के लिए एंड ट्रांसफर टू लोन एंड बैलेंस विल बी इज पेड बाय चेक। बैलेंस पेमेंट कितना करना है चेक से। तो टू बैंक अकाउंट और एक्स और वाई का आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब आप देखिए टोटल 71 और साथ 78 और 4 83,000 टोटल हुआ। इस तरफ का टोटल हुआ 83,000। 7 4 11 12 83 में से 70 घटाई कितना बचा 13। 13 में से 2 घटे 11 10,500। डिफरेंस कितना बचा 10,500।
तो हम इसको कैश में पेमेंट कर देंगे जेड को टू। वापस एक बार और चेक कर लीजिए, इधर का टोटल हुआ 71 और 77, 7 4 11 12, 83 में से 70 गए तो 13,000 में से 2 10,900 का इसको हम बाई चेक पेमेंट कर देंगे टू बैंक। जेड को पेमेंट हो जाएगा 10,900। अब एक्स और वाई का टोटल लगा दीजिए, इधर का टोटल हुआ 1,27,000 और इधर का हुआ 90। 127 में से टोटल घटाइए, इधर का टोटल देख लीजिए 1,27,000, तो ये टोटल हुआ 7 5 12,750 इधर का टोटल हुआ, ये घटा दीजिए आप तो 502, यहाँ पे कितना बचेगा 4 1 1,14,250। ये तो आपका एक्स का बैलेंस आया। वाई का देखिए टोटल कितना हुआ 90,000, 90 में 4 3 7,650, 7650 घटा दीजिए 90,000 है 90,000 4 3 7,650 माइनस करिए तो कितना बचेगा 352 और यहाँ पर 82350। तो y का बैलेंस कितना बचेगा 82350 और z का हो ही गया टोटल 1,27,000, 90,000 और कितना हुआ 83,000। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट बनाइए। यह लोन अकाउंट तो लायबिलिटी में जाएगा और ये दोनों बैलेंस भी लायबिलिटी में जाएंगे, 1,14,250 और 82,350। अब क्या बनाना है आपको बैलेंस शीट। यह टॉपिक करीब करीब खत्म होने वाला है रिटायरमेंट का, उसके बाद हम आगे का टॉपिक लेंगे। तब क्या बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, रिटायरमेंट के दिन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट में जो जो चेंजेज हो उसको देखकर देखते रहिए। यस, सबसे पहले बैंक कितना था 80,000, 80,000 में से हमने इसको पेमेंट किया था जेड को बाई चेक 10,900 का पेमेंट कर दिया। तो बैंक 80,000 में से 10,900 का पेमेंट हुआ तो 69,100, यानी कि बैलेंस एट बैंक कितना बचता जी 69,100। 70 और 80,000 आ जाएगा, 10,900 का पेमेंट माइनस कर देंगे इसमें से। इसके बाद आइए डेटर 20,000 लेस कितना दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 का प्रोविजन बनाया था हमने, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 19,000। 1,000 का प्रोविजन बना तो यहाँ आपका कितना जाएगा 19,000। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट अगला दिया हुआ है आपको यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है 21,000। स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो स्टॉक 21,000। फर्नीचर 87,500 है और आपको कितना 20% कम हुआ तो 87,500 का 20% हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 87,500, इसका 20% आपका आया था 17,500 कम हुआ था। ठीक है, तो 17,500 कम कर लीजिए तो कितना आएगा यहाँ पर 70,000 आपका इधर आ जाएगा। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 2 लाख में से इसमें 5% एप्रिसिएट हुआ था तो 2,10,000 आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आएगी। इधर आ जाइए क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्रेडिटर्स 27,000। इसके बाद बीपी 13,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 22,500, कोई चेंजेस नहीं हुआ। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम क्वेश्चन में दिया 60,000 हो गया था। इसके बाद जेड का लोन हमने सब कितना था 10,500 आया था,
दी पेमेंट 10,900 किया था, 70,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे हम लोगों ने। ये देखिए आपका 4th पॉइंट में 70,900। इसके बाद एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, तो ये आपके आई थी एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल आप लोगों ने निकाली थी 114,250 114,250 और इसकी आई थी आपके 82,350। अब आप टोटल कर लीजिए दोनों तरफ का, इधर का टोटल देख लीजिए ये कितना है 2,10,000 और 70 280 और ये 3,01,000 3,01,000 कितना हुआ 3,20,000 3,20,000 ये 69 कितना हुआ 3,38,9,100। तो बैलेंस शीट का इस तरफ का टोटल तो कितना आ गया आपका 3,89,100। अब इधर का टोटल भी देख लीजिए, इधर का टोटल भी कितना आ जाएगा आपका 3,89,100। ओके, चेक कर लीजिए आप लोग। इस तरह से आपको वापस क्वेश्चन करते जाइए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछते जाइए। अब 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, इसके बाद रिटायरमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।